मैं मिनिस्टर को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इनके आने से जो महिलाओं में हमारी कमी थी वो आज पूरी होगी। चीफ मिनिस्टर चौधरी साहब होंगे, पूरी कैबिनेट होगी, पूरी पार्टी जो हमारी सीनियर लीडरशिप है इनकी सामने इनकी सरदस्ती में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हजारों कारकुन जो है वो है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 12 तारीख को हमें वहां जाना है। मैं गुड्डा साहब और चौधरी साहब को ये यकीन विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उसकी कश्मीर का क्या इशारा नेशनल कॉन्फ्रेंस। गुप्ता साहब ने जो लोगों को बात रखी, साफ क्लियर बात जो हमने रखी वो साफ ही है और हमने कोई नई बात नहीं रखी। आप लोग जर्नलिस्ट जानते हो, मीडिया के लोग जानते हो कि जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे उसमें सुप्रीम कोर्ट में की डायरेक्शन पे ये इलेक्शन हुए थे और प्रधानमंत्री साहब ने अपना वादा निभाया था और जम्मू कश्मीर को इलेक्शन करवाए थे। और उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी किया था कि इलेक्शनों के बाद हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल कर देंगे। और जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन 2024 में हो रहे थे उस समय जितने भी जलसे हुए आप लोगों ने खुद कवरेज की होगी। प्रधानमंत्री साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा था कि इलेक्शन के बाद हम जम्मू कश्मीर के जो स्टेट का दर्जा है वो बहाल करेंगे। लेकिन आज 18 महीने हो गए उमर अब्दुल्ला सरकार बने हुए, आज 18 महीनों में कहीं भी स्टेट बनाने का कोई माहौल हमें नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ बार बार कहा जा रहा है कि जल्दी कर देंगे, जल्दी कर देंगे। लेकिन क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है कि उमर अब्दुल्ला सरकार को लोगों ने चुन के भेजा है और जिम्मेवारी हमारी यह है कि जो वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में इलेक्शन के टाइम में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए हैं वो वादे एक स्टेट के मुताबिक ही पूरे हो सकते हैं। और हमने वादे इसीलिए किए थे कि इलेक्शनों के बाद स्टेट आ जाएगी और हम ये सारे वादे पूरे करेंगे। लेकिन फिर भी हमने काफ़ी सारे वादे यूटी होने के बावजूद भी हमने पूरे किए। लेकिन जहाँ तक स्टेट का ताल्लुक है ये डिमांड इसलिए है कि जम्मू कश्मीर एक यूटी का एरिया नहीं है, ये एक स्टेट थी। इसकी ज़रूरतें, इसकी मजबूरियाँ, इसकी मुश्किलें, इसके जो फंडिंग है वो स्टेट के मुताबिक है। एरिया पूरा एक स्टेट के मुताबिक है, चाहे पहाड़ लगाइए, दरिया लगाइए, पॉपुलेशन लगाइए, लोगों को लगाइए, शहर जाइए, गांव जाइए, हर जगह जो हमारे जो यहाँ जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो एक स्टेट के हालात हैं। लेकिन हमें दिया क्या, यूटी। जो फंडिंग हमें आ रही है वो यूटी के मुताबिक आ रही है। यूटी क्या है, जैसे लद्दाख भी यूटी है, चंडीगढ़ भी यूटी है, ऐसी छोटी छोटी यूटियाँ हैं जिनको बनाया, उनकी फंडिंग और हमारी फंडिंग बराबर है। इसलिए इस फंडिंग के बीच में हम कहें कि जम्मू कश्मीर के लोगों के काम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और उसी लिए हमने, और ख़ास कर क्योंकि हमारी सबसे बड़ी इसमें जो डिमांड हमारी है, क्योंकि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं जिसमें से आप लोग भी काफ़ी सारे हैं। अगर मास्टर की पोस्टें निकल जाती या दूसरी अच्छी पोस्टें निकल जाती, मेरे ख्याल आप इस प्रोफेशन को छोड़ के आप टीचर को प्रेफर करते। लेकिन वो मास्टर की पोस्टें नहीं निकल रही और जो रोज़गार हम देना चाहते हैं वो रोज़गार, आज आप देखें पीएचई में कितने डेली वेजर भी रिटायर हो गए बेचारे। अब आपके पंप चलाने के लिए भी डेली वेजर नहीं है। लाइनमैन आप देखें, एक एक लाइन पे आप कभी कवरेज कर लीजिए, एक एक हमारा जो डेली वेजर है उसके पास 5-5, 6-6 लाइनें हैं। क्या एक डेली वेजर इतनी लाइनें चला सकता है? इसलिए ये डेली वेजर हमने इसलिए लगाए थे और आज हम वो डेली वेजर लगा ही नहीं सकते। आरईटी आपको याद होगा, आरईटी टीचर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने लगाने की कोशिश की थी और लगे, लेकिन बंद किसने किए? यही बीजेपी और पीडीपी ने। तो हम चाहते हैं ये दोबारा से ये चीज़ें खुलें। ये कब खुलेंगी? जब हमारे पास स्टेट का दर्जा होगा और कैबिनेट के पास पूरी पावर होगी। एक डीसी को, एक एसएसपी को, एक डीजी को, एक चीफ सेक्रेटरी को, एक सेक्रेटरी को पता होगा कि ये सरकार का अगर हम कहना नहीं मानेंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है, हमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन आज क्या जम्मू कश्मीर की सरकार के पास कैडर है? क्या आईएएस आईपीएस कैडर है? ये पुलिस हमारे अंडर है? थोड़ा सा आप खुद सोचिए, आप खुद एनालाइज करिए। तो इन हालातों सारों को एनालाइज करने के बाद आप, मैं पत्रकार, आप छोटे हैं, आपको खुद जम्मू कश्मीर के बारे में एक निचोड़ निकाल के एक कवरेज देनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर ये खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम नहीं है कि हमारी डिमांड है या उमर अब्दुल्ला सरकार की डिमांड नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के हर नौजवान की ये ज़रूरत है। चाहे वो मीडिया में है, चाहे वो सिविल सोसाइटी में है, चाहे वो बार है, चाहे वो चैम्बर है, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे एनजीओज़ हैं,
चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये सब की जिम्मेवारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल हो, जिससे जम्मू कश्मीर की सरकार 100% डिलीवर करे। आज हम 100% डिलीवर नहीं कर पा रहे, उसका रीज़न यही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा नहीं। इसीलिए आज ये उधमपुर में हमने मीटिंग बुलाई और ये वर्कर मीटिंग थी। अब 12 तारीख को जम्मू में हमने एक जलसा रखा है जहां उमर अब्दुल्ला साहब आएंगे, उसको खिताब करेंगे और वहां से जब हिंदुस्तान की सरकार में अपने प्राइम मिनिस्टर और अपने होम मिनिस्टर साहब को हम अपील करेंगे कि अपना किया हुआ वादा स्टेट का दर्जा, जो हमारी खोई हुई शिनाख्त है, उसको बहाल करिए। उसके बाद हम 20 तारीख को जंतर मंतर पर जाएँ। गलत है जो कुछ उस किताब में लिखा गया वो गलत है और उसको जितना भी स्ट्रांगली कंडेम्ड किया जाए वो कम है। और ये कहाँ से हुआ, किसने किया, ये किताब कहाँ से छपी, क्या हुआ, अब इस पे तो इंक्वायरी इनिशिएट हो गई है। खैर कुछ लोग सस्पेंड भी किए गए हैं और हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर मेरी छोटी बहन सकीना जी ने कहा भी है कि हम तो यहाँ चाहते हैं इनको टर्मिनेट किया जाए सबको जिन्होंने किताब में किया है। जहाँ तक इस किताब का ताल्लुक है, इस किताब को जितना हम खैर इसको बंद भी किया, रेड्स भी पड़ रही हैं, छापे भी पड़ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग अंदर भी अरेस्ट भी हुए हैं, तो इस किताब को तो हम कंडेम करते हैं। लेकिन और इस किताब को जो है, ये किताब उठाई, फाड़ी और फेंक दी, ख़त्म हो गई बात। लेकिन जो बीजेपी के लोग रोज़ प्रोपोगंडा इस किताब पे कर रहे हैं, ज़रा उनको एक सवाल पूछ लेना मेरे भाइयों कि नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ था, कितने माओं के बच्चे मर गए, नौजवानों ने सुसाइड कर लिए, क्या वो बच्चे वापस आ सकते हैं? क्यों जम्मू कश्मीर की बीजेपी नीट के ऊपर एक दिन भी नहीं बोली? पूरे हिंदुस्तान में लोग बोल रहे हैं, हर जगह लोग बोल रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम कैसे लीक हुआ और उस मिनिस्टर पे एक्शन होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है, इनके मुंह पे ताला क्यों लगा है? जरा इनको पूछना कि सुरेंद्र चौधरी तुम्हें पूछ के गया, क्योंकि ज़्यादा यहाँ उधमपुर में ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बीजेपी के एमएलए हैं। जरा इनको पूछना क्या नीट के एग्ज़ाम जो हैं, जो लीक हुई, उस पर आपका क्या ख्याल है? रही किताब की बात, इसके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए वो कम हो।